हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेपाल के बारे में, जो आज इतना चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर नेपाल इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? आज जो इतना आंदोलन हो रहा है नेपाल में, ये जो सिचुएशन आई है नेपाल में, आखिर क्यों आई है और कैसे आई? क्योंकि कोई भी अगर इतना बड़ा आंदोलन हुआ है तो वो एक दिन में तो नहीं हुआ होगा, वो बहुत दिनों की कोई गुस्सा रहा होगा, बहुत सारी ऐसी कमियां रही होंगी जिसके कारण आज आम जनता को रोड पर उतरना पड़ा। ठीक है, तो जो हमारा जो जनरेशन जेड के जो लोग हैं या जो युवा पीढ़ी है हमारी, यानी कि जो हमारे 1997 से लेकर 2012 के बीच जो जन्मे लोग हैं, उनको जेड जी के जनरेशन में रखा गया है, युवा पीढ़ी की जनरेशन में उनको रखा गया है। ये जनरेशन क्यों रोड पर उतर के आई? आज इतनी तोड़फोड़ नेपाल की, आज ये सिचुएशन कैसे हो गई? इसका जो ट्रिगर पॉइंट था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करना। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करना ही ये स्थिति को लाने का मुख्य कारण नहीं है। ये तो सिर्फ इसका एक ट्रिगर पॉइंट था कि एक पॉइंट मिल गया लोगों को, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनके कारण लोगों के अंदर आज इतना ज़्यादा गुस्सा है, जो उन्होंने वहाँ के सरकार का, वहाँ का पूरा सत्ता पलट वहाँ पर करके रख दिया है नेपाल में। क्यों हुआ, कैसे हुआ? सबसे बड़ा इसका जो नेपाल का जो इस सिचुएशन का सबसे बड़ा कारण है, वो कारण है वहाँ का करप्शन, वहाँ के घोटाले। ठीक है, जैसे वहाँ के अगर हम घोटाले की बात करें, से नारायण सेवा संघ घोटाला हो गया आपका, या फिर हम बात करें चेन्नई सड़क घोटाले की बात करें, ऐसे ना जाने कितने घोटाले हैं जिनके कारण आज ये जनरेशन, आज ये सिचुएशन आई है, आज ये जनरेशन रोड पर उतर कर आई है। यही नहीं, अगर हम वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एजुकेशन की अगर हम वहाँ पर बात करते हैं, वहाँ की मेडिकल की, हेल्थ की हम वहाँ पर बात करते हैं, या एम्प्लॉयमेंट की वहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बेकार है कि वहाँ की युवा पीढ़ी बिल्कुल परेशान हो चुकी थी इन सारी चीज़ों से। वो अपने, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी कि वो अपने एजुकेशन का खर्चा नहीं उठा पा रही थी। ठीक है, अपने वहाँ तक कि ये कह सकते हैं वहाँ खाने पीने तक के लाले पड़ गए थे। इतनी ज़्यादा वहाँ की महंगाई वहाँ पर बढ़ चुकी थी, वहाँ किसी भी चीज़ की इतनी सुविधा नहीं, और वहाँ ना ही कोई सरकार, हमारे यहाँ तो सरकार है भाई 5 साल कम से कम फिक्स रहती है, जैसी भी ये वहाँ सरकार 1 साल भी ढंग से टिक जाए बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर हर साल सरकार बदलती रहती, कब किसकी सरकार आ जाएगी, कब कौन किसके साथ गठबंधन कर लेगा, किसके साथ मिल जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये कितना तोड़फोड़ हो रहा है, किस तरीके की मार हो रही है यहाँ पर, जहाँ पर चीज़ों को जला दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ जो पूर्व पीएम की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, वहाँ के युवाओं ने जिंदा जला दिया। वहाँ के जो वित्त मंत्री थे उनको दौड़ा कर रोड पर मारा गया है। वहाँ की सिचुएशन इतनी ज़्यादा बेकार है, वहाँ की सिचुएशन कि शब्दों में शायद ही बयां किया जा सके। और वहाँ का जो ट्रिगर पॉइंट है, जहाँ से बात करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बंद किया गया, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब को लेकर 16 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल में बैन कर दिया गया। नेपाल की जो सरकार है, नेपाल की सरकार ने अमेरिका से कहा था, वहाँ पे अमेरिका से कहा गया कि भाई एक हेडक्वार्टर हमारे यहाँ भी होना चाहिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ चल रहे हैं, उसका एक हेडक्वार्टर हमारे यहाँ होना चाहिए। और इस पर विचार करने के लिए नेपाल ने 7 दिन का टाइम अमेरिका को दिया, 7 दिन बाद जवाब मांगा। अमेरिका ने 7 दिन में भी कोई जवाब नहीं दिया। अब 7 दिन में जब अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो नेपाल ने क्या किया, इस
प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन जैसे ही किया गया, वहाँ की जनता भड़क गई। भड़क इसलिए गई कि उसको लगा कि यहाँ पर हमारी आज़ादी को छीना जा रहा है। वही एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म था जहाँ हम अपनी चीज़ों को स्वतंत्र रूप से कह सकते थे, शेयर कर सकते थे, देश दुनिया की हमें खबरें मिल सकती थी, बहुत सारी चीज़ें थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ बहुत सारे पर्पज़ से होता है, ठीक है। तो वो इसका एक ट्रिगर पॉइंट पड़ा जो लोगों के मन में, वहाँ की युवा पीढ़ी में एक गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया और वो सब रोडों पर आ गए, ठीक है। और दूसरा कारण ये भी बना कि जो वहाँ के मंत्री हो गए, जो वहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उनकी जो फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं, वो विदेशों में वहाँ पे लग्जरी लाइफ जी रहे और यहाँ पर भुखमरी की स्थिति आ गई। नेपाल में भुखमरी की स्थिति है और सोचिए वहाँ पर सब लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो गुस्से का कारण तो भाई बनना ही था कि एक इंसान के सामने थाली नहीं है, भूख से तड़फड़ा रहा है, और दूसरा उसके सामने भरपेट पकवान, 1000 तरीके के 56 भोग खा रहा है, ठीक है। और एक ही के राज में, भाई एक ही बंदे का राज है और वहाँ पर 2 तरीके से भेदभाव हो रहा है कि तुम्हारे बच्चे 56 भोग खा रहे हैं, हम यहाँ सूखी रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, ठीक है। तो गुस्सा होना तो जायज़ थी बात थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गलत भी हुई। जिस तरीके से पूर्व पीएम हो गए झालानाथ है, ठीक है, पूर्व पीएम, उनकी पत्नी को जो जिंदा जला दिया गया, ये फ़िलहाल मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत किया गया, क्योंकि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि हम अपनी मानवता को भूल जाएं, हम अपने संविधान को भूल जाएं। हम ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे, तुमने यहाँ पर प्रोटेक्शन किया, सत्ता पलट किया, सब चीज़ ठीक था, लेकिन बिना किसी को जिंदा जलाए भी तो चीज़ें कर सकते थे, ठीक है। अब ये उनका तरीका था कि उन्होंने वहाँ पर भाई उनको जिंदा जला दिया, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा ये चीज़ गलत किया था, ठीक है। बाकी तो अभी सत्ता पलट नेपाल में हो चुका है। उन्होंने जो भी यहाँ के प्रधानमंत्री पीएम वहाँ के थे, केपी शर्मा ओली, उनका इस्तीफा आ चुका है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हुई हैं बस। लेकिन अंत में बस यही चीज़ कहना चाहूँगी, जो भी कुछ हुआ, जो भी सिचुएशन है, कि युवा पीढ़ी, देखिए युवा पीढ़ी में इतनी ताकत है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आज वहाँ की युवा पीढ़ी ही थी जिन्होंने एकजुट होकर पूरी सत्ता पलट की। हमारे यहाँ तो अभी इतने सारे वहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए गए। हमारे यहाँ अगर बैन कर दिया जाए, हमें लगा आधे तो फांसी लगा लेंगे, नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी बेरोज़गारी हमारे यहाँ भी है भाई, हमारे यहाँ भी बहुत बेरोज़गारी है। और जो बेरोज़गार हैं उनके रोज़गार का कारण क्या है? सोशल मीडिया, रील्स बना बना के पैसे वहाँ पर कमाए जा रहे हैं, यूट्यूब के जरिए, इंस्टा के जरिए वहाँ पर पैसा कमाने का, ठीक है। जो पढ़े लिखे भी हैं वो लोग भी आज इंस्टा से या फेसबुक से, यूट्यूब से इतना पैसा यहाँ पर वो लोग कमा रहे हैं कि कुछ ने तो अपनी नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि इंस्टा से उनको इतने ज़्यादा पैसे मिल जा रहे हैं, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतने पैसे मिल जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, ठीक है। तो नौकरी होना हमारे लिए एक सेफ पॉइंट होता है कि चलिए नौकरी है हमारे पास, लेकिन वहाँ की जनता के पास ना कोई रोज़गार, ना कोई अन्य प्लेटफॉर्म अर्निंग का वहाँ पर बचा था। इसी वजह से वहाँ की जनता इतना परेशान हो गई थी और उसने इतना बड़ा वहाँ पर आंदोलन कर दिया था, ठीक है। बस अंत में लेकिन ये 2 लाइनें और हैं, कहना चाहूँगी आप सबसे कि कुछ भी हो या कोई भी सिचुएशन हो, अपनी मानवता को नहीं भूलिएगा, अपने संविधान को नहीं भूलिएगा। संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है।